नमस्कार साथियों। नमस्कार नमस्कार। हम यहाँ पर नालंदा में हैं। ये एक समय था, इसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर दूर दराज से लोग पढ़ने के लिए आते थे, विदेशों से आते थे। और आज हम उसी जगह पे हैं और इसका हम ग्राउंड रिपोर्टिंग का कार्य कर रहा हूँ। और हम लोग दिखाना चाहते हैं आप सबको। यहाँ पर देखिए, ये क्या लिखा है सर? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर लिखा हुआ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आगे आप आइए, यहाँ पर देखिए। अभी हम आगे भी आपकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। और हमारे चैनल पे जो भी जुड़े साथी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। के यहीं पे रहते हैं। हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कुछ यहाँ के बारे में, इस धरोहर के बारे में बताएंगे। एक ऐतिहासिक चीज है जो कुछ वर्ष पहले इसको नष्ट कर दिया गया था, लेकिन यहाँ के कुछ बताते हैं लोग, इतिहासकार, वो तो अभी आपसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ की जो भी पुस्तकें और जो भी थे विदेशों में चली गई थी, उसी आधार पर इसको खोज करके फिर से किया गया है। तो आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश पासवान है। मैं मार्गदर्शक हूँ यहाँ के नालंदा स्मारक के। इसके बारे में आप लोग को विशेष रूप से इसकी प्राचीन धरती के इतिहास को हम प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले इस नालंदा की प्राचीन पावन धरती पे, बुद्ध की उपदेश की भूमि पे और सारीपुत्र की नालक गांव की भूमि पे हम आप लोग को, सभी भाई बहन को, आए हुए को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय भीम, जय भाई। It means you are belonging to Buddhism. Yes, sir. You belong to Buddhism. Yes. Very good. नालंदा की धरती, पावन धरती पे, इस धरती का नाम सारीपुत्र की जन्मभूमि नालक था। नालक का दो अर्थ है। नालक, नाल और क, ये पाली लैंग्वेज और संस्कृत भाषा से चलते रहिए। नालक का दो अर्थ है, नाल और क। नाल का मतलब होता है डंठल, जिसमें खिले हुए खड़े हैं। इस नालंदा की प्राचीन पवित्र धरती, प्राचीन काल में 6 सेंचुरी बीसी में जब सारीपुत्र और मोगलाई ने बुद्ध को आमंत्रित किए थे, इस धरती पे लाया गया था। उस वक्त में इस धरती का नाम मैंगो गार्डन था। मैंगो गार्डन पावार का सेठ ने, सारीपुत्र की ग्रैंडफादर ने, उन्होंने डोनेट किया था इसको उपदेश के लिए और ज्ञान को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस धरती पर, नालंदा की प्राचीन पवित्र धरती पे, जहाँ पर भी देखेंगे ये अशोक गाछ का सभी जगह आर्कोलॉजी ने इसको चूज किया है और प्राचीन स्मारकों पे उन्होंने लगाया है। इसका प्राचीन उपदेश और इतिहास बाद में बतलाएंगे, लेकिन इसका मुख्य द्वार जिस नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय गेट से हम लोग एंट्री करेंगे भाई बहन, वो प्राचीन काल की गेट मिली नहीं। वो भारत सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1942 में बनाई गई है। लेकिन इस नालंदा की धरती 250 बरस पहले ये मिट्टी से ढकी थी, मिट्टी से कवर्ड थी। ये पहाड़ की तरह, माउंटेन की तरह साइड बना हुआ था। इसमें 1811 में फर्स्ट ब्रिटिश आया, उनका नाम बुकानन थे। उन्होंने इंक्वायरी लिखा कि नालंदा की धरती ये है, ज्ञान की भूमि ये है, बुद्ध की उपदेश की भूमि ये है, सारीपुत्र नालक का गांव ये है। उन्होंने ऑर्डर मांगा खुदाई करने के लिए, लेकिन ऑर्डर का पास उनको कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो इंक्वायरी रिपोर्ट टेबल पर रखा गया। लेकिन 1835 में मार्कम कियोटो ने आया, उन्होंने भी लिखा, उनकी इंक्वायरी टेबल पर ही रखा गया, ब्रिटिश ने उसको एक्शन नहीं लिया। 1845 में थर्ड ब्रिटिश आया, उनका नाम था ब्रिटिश मार्टिन, वो भी लिखा, लेकिन उसकी कोई इंक्वायरी कामयाब नहीं हुआ। लेकिन 1861 में, 1861 में फोर्थ ब्रिटिश आया, उनका नाम था जनरल सर एलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने, ब्रिटिश ने इंक्वायरी में उनको पूछा कि पूरे भारतवर्ष में कौन से डिपार्टमेंट को आप हेड इंचार्ज हम आपको बना करके रखें, जिस भारत को उचित निर्देश दे पाओगे और उसकी उचित निरीक्षण कर पाओगे। उन्होंने आर्मी के रिटायर अफसर से उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में प्राचीन धरोहर, ज्ञान की भूमि, शिक्षा की भूमि ऐसे ही लवारिस पड़ा हुआ है, वो फील्ड के रूप में परिणत है। वैसे डिपार्टमेंट को हम
हेड इंचार्ज बनेंगे और उसकी एक्सकवेशन कराएंगे, उत्खनन कराएंगे और पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को हम हाईलाइट करके दिखलाएंगे। 1861 में आया इंक्वायरी रिपोर्ट, उनके सारे बड़े सारे सेंसेबल पर्सन आए हुए थे, आगमन किए हुए थे। इंक्वायरी के तहत में उन्होंने देखा, पहाड़ की तरह साइड देखा, जंगलों की तरह साइड देखा, बड़े बड़े प्लांट टूटते हुए देखा, जानवरों को चरते हुए देखा, लोकल आदमी मकान बना करके निवास कर रहे थे। तो ब्रिटिश ने इमेजिनेशन की थी, कल्पना की थी कि नालंदा की ज्ञान की भूमि, शिक्षा की भूमि, बुद्ध की उपदेश की भूमि, सारिपुत्र की नालक की गांव यही रहा होगा। इसलिए उन्होंने इंक्वायरी में लिखा, खुदाई करने के लिए ऑर्डर ब्रिटिश से पास किया, मांगा कि हमें ऑर्डर चाहिए, लिखा ऑर्डर, लेकिन तत्क्षण में उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट पड़ा हुआ रह गया। लेकिन 1871 में ब्रिटिश ने उनकी इंक्वायरी को इम्पोर्टेंस बुझते हुए उन्होंने ऑर्डर पास करवाया। तो उन्होंने आया, पूरे भारतवर्ष में इसकी इतिहास को इंक्वायरी किया, प्राचीन इतिहास की, नालंदा की इतिहास क्या है, किसी ने इसका इंक्वायरी रिपोर्ट में उन्होंने इसका इतिहास नहीं प्रोड्यूस किया। लेकिन 1871 में खुदाई लगाया, लेकिन उनको प्राचीन साहित्यों को स्रोत से और प्राचीन इतिहासों को विदेशी परिभ्रमणों के परिभ्रमण से ब्रिटिश को पता चला कि इसमें जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, कंबोडिया, एशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इटली, इन सारे देशों के लोग आगमन करते थे अध्ययन करने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरे भारतवर्ष में चाइना को सबसे पहले फाहियान को कॉन्टेक्ट किया। ये देखेंगे ब्रिटिश ने लिखा है, यूनेस्को ने जापान, कोरिया, मंगोलिया के 17 कंट्री के प्रतिनिधियों ने आया और उन्होंने लिखा कि इसकी मानव के जीवन में शिक्षा का क्या इम्पोर्टेंस है। और 15 दिनों तक इंक्वायरी करने के बाद सारे कमेटी की बैठक हुई। कमेटी की बैठक में उन्होंने लिखा कि मानव के जीवन में शिक्षा का स्थान बहुत ही उच्च और इम्पोर्टेंस है, इसलिए विश्व के धरोहर में 15 जुलाई 2016 को सारे यूनेस्को ने इसको इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए विश्व के। लेकिन विद्वानों, यहाँ के आचार्य, कुलपति, शीलभद्र, शांतिदेव, कमलशील, अतीश दीपंकर, वसुबंधु ने, सभी विद्वानों ने गठित मीटिंग कर करके उन्होंने नालंदा को क को हटा करके साइलेंट कर करके और उसमें दा को जोड़ दिया है, तब उसका पड़ा नालंदा। ये जितने सारे देख रहे हैं, आर्कोलॉजी ने लिखा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में दोनों महापुरुषों की उपदेश की भूमि रही है, लेकिन एक्चुअली में बुद्ध की भूमि उपदेश की भूमि रही है। ये मैंगो गार्डन नालक नाम का सारिपुत्र का गांव का भूमि है। उन्होंने जब सम्राट अशोक का पता चला कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सारिपुत्र की निधन हो गई है, श्रावस्ती से भगवान बुद्ध से ऑर्डर मांग करके उन्होंने चला है कि अब जाएंगे नालक गांव में, मेरा अंतिम समय आ गया है, वहां से हम इस जीव लोक से प्रस्थान करेंगे। तो उन्होंने नालक गांव में, जिस गांव में उनको जन्म हुई थी, उसी घर में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्ति हुई है। तो उसी को यादगार में, सारिपुत्र की यादगार में बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक ने एक स्तूपा का निर्माण करवाया। चलिए यही रहिएगा। हाँ जी, आपकी माइक लगाया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। माइक निकाल। इसे क्या कहते हैं, जरा बोलिए। यहाँ पर ये गेट है, क्या है? उन्होंने चाइना में रिकवरी किया। चाइना में जाकर को उन्होंने उनकी गवर्नमेंट से, चाइना गवर्नमेंट से उन्होंने, धीरे धीरे चलते हैं, बोलते रहिए। उन्होंने पास किया, बताया कि आपका व्हाट इज द रिलेशनशिप चाइना एंड इंडिया इन द एंशिएंट टाइम, आई वांट टू एंसेस हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एंड चाइना। उन्होंने, वहाँ के सरकार ने भारत सरकार को, ब्रिटिश को वेलकम करते हुए, अभिनंदन करते हुए चाइना और भारत का प्राचीन इतिहास संबंध प्रोड्यूस करते हुए हुएन सांग की भारत भ्रमण डायरी से उनको प्रेजेंट किया। हुएन सांग की डायरी चाइनीज लैंग्वेज में लिखी हुई थी, उसको ब्रिटिश ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया और अनुवाद करते हुए फिर इंडिया में वापस आकर ब्रिटिश ने इसकी कंटिन्यू खुदाई 1915 टू 1940 तक करवाया। तो ब्रिटिश को पता चला कि नालंदा ये है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। और उनकी डायरी इंडिकेट कर रही है कि इस गेट को, 4 गेट था, चारों गेटों पे हमें परीक्षा ली गई। मौखिक प्रतियोगिता परीक्षा में प्राचार्य लोग बड़ी
कड़ी प्रश्न पूछते थे, उसमें 100 विद्यार्थी में 100 विद्यार्थी में 10 विद्यार्थी ही उनकी सफलता मिलती थी। लेकिन ह्वेनसांग जब आया था 4 जुलाई 1927 में, 627 में उन्हें चाइना से डिपार्चर किया, 629 में उत्तरी भारत में इंटर किया, 631 में जाकर के बोधगया में भगवान बुद्ध की मंदिर को यहाँ कर अभिवादन करते हुए, प्रेयर करते हुए, तब यहाँ पर उन्होंने 631 में आकर के इंटरव्यू में चारों गेट पर खड़ा हुआ। प्राचार्य जब प्रश्न किया था ह्वेनसांग को तो उन्होंने दे नहीं पाया था। उन्होंने पूछा प्राचार्य ने कि व्हाट इज द फर्स्ट एसेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड व्हाट इज द मेन गेन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन लौटने जा रहे थे, लेकिन उनका प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया है। वैसे विद्यार्थियों के लिए 6 महीना साल भर रहने पढ़ने खाने पीने की फ्री एजुकेशन थी, तो उन्होंने 6 महीना तक स्टडी किया। तब ह्वेनसांग को रियलाइज़ किया कि हम पूछे गए प्राचार्यों का प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, तो उन्होंने आकर के गेट पर खड़ा हुआ। ये देखेंगे सर 413 AD में मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने फाउंडेशन का कार्य, निर्माण का कार्य उन्होंने यहीं से प्रारंभ किया। उस वक्त में 413 AD में मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र, हाँ एक कमरे में एक विद्यार्थी रहते थे, जमीन पर सोते, जिन्हें उधर जाना नहीं है, वो एक कमरे में एक विद्यार्थी रहते थे, जमीन पर सोते थे। लेकिन ब्रिटिश ने इंडिकेट किया है कि अब हम भारत को छोड़ रहे हैं, हमारे पास समय का अभाव है, इसकी कंप्लीट खुदाई नहीं कर रहा है, तो उनकी दरवाज़ा सारे बंद रखे गए। 11 गो कॉरिडोर पाए गए हैं, 11 गो ब्लॉक मिला है, कमरा 990 कमरा मिला। हाँ जी, इंडिकेट कर रही है कि इसकी एरिया 7 माइल लंबी थी, 3 माइल चौड़ी थी, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 प्राचार्य थे, 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर, सबसे बड़ी पुस्तकालय रत्न सागर थी जो कि 9 मंजिला की थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में लोगों ने 12वीं शताब्दी में अफगानिस्तान राजा बख्तियार खिलजी को इंडिकेट करते हुए इस लाइब्रेरी में आग लगवाया था, तो प्राचीन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 6 महीनों तक जलती रह गई थी। नालंदा की धरोहर, नालंदा की प्राचीन पवित्र भूमि, ब्रिटिश को उन्होंने एक्सकवेशन करने के क्रम में उन्होंने इसके इंडिकेट किया है कि 1 लाख इसने रियलाइज़ किया है कि पर्यटकों को समय का बहुत बड़ा अभाव रहता है। उन्होंने इंडिकेट एक नया डायग्राम बनाया है जिसमें 1 माइल में 11 ब्लॉक मिला है, 990 कमरा पाए गए हैं। इसमें देखेंगे वो ऊंची जो स्मारक देख रहे हैं वो पंचशिला टेम्पल है। अकॉर्डिंग टू 5 मोरालिटी ऑफ द लॉर्ड बुद्धा बिल्ट द पंचशिला टेम्पल। ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में लिखा है, उनकी डायरी से इंडिकेट होता है ब्रिटिश को कि इसमें 26 मीटर की तांबे की बुद्ध की मूर्ति थी। तांबे की बुद्ध की मूर्ति ब्रिटिश ने इंक्वायरी किया, लेकिन छोटा छोटा जो भी मूर्तियां मिला है वो संग्रहालय में रखा हुआ। बड़ी मूर्तियां ब्रिटिश ने अनुमान लगाया है कि हो सकता है मिट्टी के नीचे कहीं दबा हुआ है या किसी ने ले भागा है। तो ये सब दिख रहे हैं। ये ब्लॉक जो है ये लाइब्रेरी थी, रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्न सागर, जिसमें तीनों लाइब्रेरी एक लाइन में थी। इसमें जले का दाग भी पाए गए हैं और सामने उसके सामने जो भी खुले आम प्रत्येक गेट के पास में दोनों तरफ में बुद्ध की प्रतिमाएं थी। जब लोग प्राचार्य और विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए अध्ययन में एंट्री करते थे, गेट के पास खड़े होकर बुद्ध की प्रतिमाएं को नमन करते हुए, अभिवादन करते हुए प्रवेश करते थे। वे लोग पाली। एक चीज़ बताया जाए, ये जो लाइब्रेरी है और ऐसा जो प्रसंग में आता है, जो विवरण मिलता है कि लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रही थी, बहुत साहित्य थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। हाँ, ये लाइब्रेरी के बारे में जो 9 मंजिला के थी, तो वो लाइब्रेरी बख्तियार खिलजी के पीरियड में जो है, हाँ, तो बख्तियार खिलजी के टाइम में जो आग लगवाया था, हाँ, जिसमें एक सतह में जो लगाया तो उसकी आग बुझी नहीं, हाँ, वो दूसरे तरह से 9 मंजिला को भी ऊपरे भी लगाया। तो इसी तरह से धीरे धीरे आग जो है वो 6 महीने तक रह गया था। लाइब्रेरी तो जल गया, तो कुछ ताम्रपत्र की लिपि में लिखा हुआ था, ताम्रपत्र में भोजपत्र में था, तो जलते उसको कोई देरी नहीं लगा। लेकिन आग जो है 6 महीने भी हजारों थी तो होते हैं। हाँ, उस लाइब्रेरी में आग जो है 6 महीने तक वर्तमान रहा। और ये दोनों तरफ में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थी। कौन सी जगह है वो लाइब्रेरी, कौन सी है? ये आपको रत्न दधी है, अच्छा, और रत्न रंजक और रत्न सागर, जो कि अभी 2 मंजिला ऊपर है। अच्छा, वो उसको हम ले चलेंगे। अच्छा, एक मिनट, ये चौके किस लिए हैं ये रखे हुए हैं? ये पिलर था
कर दिया जाए और उसमें दा को जोड़ दिया जाए, नालंग दा। नालंग ये संस्कृत वर्ड और पाली भाषा से जुड़ा हुआ। नालंग का मतलब होता है डंटल, जिसमें खिले हुए कमल का फूल, वो ज्ञान का प्रतीक विद्वानों ने इंडिकेट किया है। और दा का जब संस्कृत भाषा में हम पाली भाषा में प्लुरलाइजिंग करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ददाती। ददाती, ददाती का मतलब होता है देना। क्या देना? जो भूमि, जो शिक्षण संस्थान हमें ज्ञान को प्रदान करती है, वैसे प्राचीन पवित्र शिक्षण संस्थान को नालंदा के रूप में जाना जाता है। इट मीन्स नालंदा इज द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, नालंग एंड दा। दे आर कॉल्ड टू नालंदा, मेड टू नालंदा, नोन टू नालंदा। नालंग इज द इक्विवेलेंट टू नॉलेज and da is the equivalent to give. That place giving to knowledge, that is called Nalanda. नाल प्लस जी नालक, जी नाल यानी डंटल। जी सर, एंड करके दा को उसमें जोड़ा। आप एक काम करिए, इसको पकड़ो तो तुम नाम है। इस ब्लॉक का नाम प्रैक्टिकल हॉल है। प्रैक्टिकल हॉल में लोग, विद्यार्थी लोग धातु को कास्टिंग करते थे, ढलाई करते थे, ढलाई करके हाथों से मूर्ति बनाने की उनकी कला सिखाई जाती थी। हाथ का जो भी बना हुआ मूर्ति एक्सकवेशन साइड से जो मिला, यहाँ से हॉल नंबर 3 म्यूजियम में, संग्रहालय में रखा हुआ है। और उस पर हर्बल मेडिसिन प्रिपेयर करते थे, आयुर्वेदिक दवा तैयार होती थी। और उसके बाद में प्रचार के साथ में लोग भोजन बना करके विद्यार्थी लोग खाया करते थे। ये प्रैक्टिकल और डबल ओवन पाए गए हैं। अच्छा, ये जो कमरे जैसे बने हैं ये क्या है? ये कमरे जितने सारे देखे हैं स्टूडेंट लोगों को रेसिडेंस है। अच्छा, रहने के लिए। हाँ, ये कमरे में एक विद्यार्थी प्राचार्य को बड़ा कमरा जो देख रहे हैं, रेजिडेंस मीन्स हॉस्टल। हॉस्टल, यस, लिविंग रूम। चलो, आपको प्राचार्य को बैठने के लिए, स्टैंड डायरेक्शन देने के लिए, और ये प्रैक्टिकल हॉल है, और ये सब लिविंग रूम है विद्यार्थी। अच्छा, ये सामने क्या है? ये सामने ये पूजा घर है। पूजा मूर्तियाँ वहाँ से आगे जाइए, थोड़ा आगे जाइए, कैमरे का आगे, कैमरे का आगे। आगे क्या है? ये पूजा घर है सामने। नहीं, इसके आगे। हाँ, वो आगे वो हॉस्टल है, हॉस्टल। अच्छा, ब्लॉक नंबर 7 है। अच्छा, 11 ब्लॉक है। अच्छा, ब्लॉक है और 990। अच्छा, ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, हाँ जी, यहाँ पर कितने बच्चों को ठहरने की व्यवस्था थी? ये और कितने एक ब्लॉक में 30-35, छोटा ब्लॉक है, उसमें 30 लोग रहते थे। अच्छा। बड़ा में 35 रहते थे। ये क्या चीज है? ये ड्रिंकिंग बेल है। अच्छा। हाँ, जल। इसमें देखेंगे पानी पीने की जगह बुद्धिजीव से जुड़ा हुआ है, 4 कोना लगा हुआ है, कुआं, 4 सत का संकल्प है। अच्छा, ये किसके शासन में बनवाया गया था, ये बताइए। हाँ जी, किसके शासन में बना था? है कुछ ये 7th सेंचुरी में राजा हर्षवर्धन कालीन में, इसमें 2 लेवल मिलता है। नीचे का लेवल जो देख रहे हैं, आर्कोलॉजी ने इंडिकेट किया है, ब्रिटिश ने, कि नीचे लेवल गुप्त कालीन का रहा है। अच्छा, इसके नीचे भी कुछ है? नहीं, ये नीचे लेवल गुप्त कालीन का कमरों को इंडिकेट किया है, और वो गुरु को बैठने के लिए। अच्छा, 2 लेवल मिला, सामने जो बैठ कालीन और ये हर्ष कालीन। अच्छा, ये जो गैलरी जैसा दिखाई दे रहा है, ये आने जाने का रास्ता था क्या? ये गुप्त कालीन का है। गुप्त कालीन का? हाँ, ये राजा हर्ष कालीन का है। अच्छा, ऊपर का। अच्छा, आइए जरा, मैं ये जो कुआं है पानी पीने के लिए, ये देखिए, हम आपको यहाँ पर उस समय जल पीने के लिए कुआं बनाया गया था। संभाल के चला। ये देखिए, यहाँ पर ये उस समय का है। ये कितना साल पुराना है? राजा हर्षवर्धन 647 ईस्वी। देखिए, तब का ये है कुआं, आज भी मौजूद है। और बस सिर्फ साफ सफाई नहीं हुआ है, बाकी इसमें पानी है, आज भी पानी दिखाई दे रहा है। चलो चाहते हैं, ये जगह का नाम जरा बताइए। यहाँ पर ब्लॉक जो है, ब्लॉक नंबर आपको 7-8 है। 7-8। अच्छा, हाँ, 7-8। show me the statue of Buddha because time is limited. There is closer boundary wall. After we will see the Buddha statue. Lord Buddha का स्टैचू देख लीजिए,
और उसके बाद फिर जो है बाहर साइड से देख सकते हैं, अंदर में क्लोज कर दिया गया। अच्छा, उसमें हम आए थे तो उसमें खुला हुआ था। हाँ, तो उस वक्त में जो लड़ाई चला ना, आज से 32 साल पहले की हाँ बात हाँ लड़ाई चला, अच्छा। तो उसमें लोग क्लोज कर दिया और पुलिस ने कहा कि तुमको रास्ता बंद कर देंगे। हाँ, जब तुम भैरव बाबा का रहा तो बुद्ध की मूर्ति हमको ये विद्यालय आइए 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 को दे दो। चाचा नहीं दिया वो। ये आप बताइए ये क्या है? ये आपको हर्बल मेडिसिन की पढ़ाई होती थी। अच्छा, हर्बल इसमें मेडिसिन, आचार्य लोग आयुर्वेद वैद्य की बहुत बड़ी फिजिशियन थे। जैसे जीवक जो वैद्य थे, उसी तरह का लोग डॉक्टर बनकर के फिजिशियन बनकर के निकलते थे। इसमें देख रहे हैं, ये इंडिकेट जो देख रहे हैं, अच्छा, ये इंडिकेट, डॉक्टर हाँ। लोगों का संकेत मिलता अच्छा, ये है। इसमें लोटस फ्लावर लगा हुआ है। अच्छा। ये इसी से आज इसी का देखा देखी ये डॉक्टर लोग इंडिकेट, हाँ। अपने गाड़ी में ये इंडिकेट रेड का क्रोस लगाते थे। अच्छा। ये हर्बल मेडिसिन जो तैयार होता था, ये डॉक्टरी का अच्छा, ये संकेत इंडिकेट। है। इसमें आचार्य लोग वहाँ बैठते थे। अच्छा। और विद्यार्थी लोग इसमें बैठते थे। अच्छा। और हर्बल मेडिसिन का डॉक्टर बनते थे। ये सब सारे कमरे में डॉक्टर लोग रहने का है। और प्राचार्य को स्पीच देने का स्टैंड है। ये स्टडी हॉल है और जल पीने के लिए कुआं है और ये सब रहने के लिए कमरा। चलिए, अच्छा, ये हर ब्लॉक में देना चाहती, ये जो सामने रास्ता ये जैसा दिख रास्ता रहा जो है, है, रास्ता दोनों जैसा ब्लॉक- दिख रहा है, ये क्या है? दोनों ब्लॉक को इंडिकेट करते हुए हाँ। बाहर जाने के लिए ये आपको पथ मिला है, जो आर्कोलॉजी ने इसको बना करके बाहर जाने का रास्ता निर्माण किया है। अच्छा। और दोनों ब्लॉक में और ये जो प्रैक्टिकल- सामने टीला जैसा दिख ये रहा है, ये प्रैक्टिकल हॉल ब्लॉक- है। अच्छा, प्रैक्टिकल हॉल। यहाँ क्या किया जाता था? इसमें भी धातु गलाते थे। अच्छा। और आयुर्वेदिक दवा तैयार होती थी। और सभी लोग भोजन बना करके खाया करते थे। इधर से चलना होगा। नागार्जुन इधर आया था क्या? देखिए, इधर से चलना होगा? चांसलर थे। इधर से चलना होगा। अच्छा, यहाँ पर अष्टधातु गलाया जाता था। हाँ हाँ। अच्छा, ये यहाँ पर लिखा भी है कुछ। एक मिनट, कैमरे में कैद कर रहे हैं जरा, लोगों को पढ़ने भी आसानी रहेगी। हाँ, ठीक रहेगा। ये देखिए, और ये यहाँ पर हम थोड़ा सा सरसरी निगाह से ही लेंगे क्योंकि बहुत समय कम है। हम लोग को ट्रेन भी पकड़नी है, इसके लिए यहाँ पर नहीं। अरे बख्तियार खिलजी तो दूसरे को इंडिकेट पर चल रहा था, उसको बेचारा को उससे लेना देना क्या। सही बात है। अच्छा। ये जितना भी देखिए, जितना भी ब्राह्मणों को जो चोट लगा है, जो भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान मिला था तो कहें कि तुम कर्म से ब्राह्मण हो कि जन्म से। तो उन्होंने कहा कि हम तो जन्म से ब्राह्मण होते, लेकिन जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। पहले ही भगवान बुद्ध ने कास्टिज्म को खत्म किया था। भगवान बुद्ध ने कहा कोई सभी इक्वल है। ऑल द लिविंग बीइंग्स वांट टू हैप्पी। एंड बड़े विद्वान महान जा करके ज्ञान को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उन्होंने पढ़ाई किया है। उनका डायरी है, उनकी अस्थि कलश पर हुएन सांग के नाम पर नालंदा में एक स्मारक स्मृति के रूप में बनाया जाए। तो वह भी आपको 2012 में उद्घाटन के लिए दर्शनीय के लिए जनता को खोला गया है, जिसमें उनकी जीवन से लेकर के सारा इतिहास उसमें दीवार पे चित्र बना करके ब्रिटिश ने ये भारतीय पुरातत्व विभाग ने बनाया। ब्लॉक नंबर 10 वही भी है, जिसमें चारे लोग विद्वान लोग चिकित्सा हेतु शब्द चिकित्सा विज्ञान और रसायन शास्त्र की पढ़ाई होती थी। यहाँ पर हाँ, ये भी चिकित्सा- बहुत बड़ा सुंदर ब्लॉक है। अच्छा, ये बैठने की सामने जगह है। और प्राचार्यों को है, प्राचार्य- विद्वान लोगों का प्राचार्य है, को। और ये सब रहने के लिए अभ्यर्थियों के लिए कमरा है। इसमें 2 ब्लॉक इंडिकेट करा है। ऊपर का भी दरवाजा देख रहे हैं, नीचे ऊपर का कॉरिडोर है और ये नीचे का हॉल है और प्राचार्य को बैठने के लिए चेयर है। बाबा साहब अम्बेडकर आए थे क्या यहाँ कभी? बाबा साहब अम्बेडकर नहीं आए हैं, लेकिन बिहार में आपको ये पटना में आए थे। जैसे उन्हीं के नाम पर हम लोग को जो जितना भी संसद में जो जीत करके जाता है, सब लोग लड़ा लगा कि बाबा साहब के यहाँ पर तस्वीर। And what modern things are going on. ओके You have to elaborate and highlight that. ओके। तो इसी को लोग ने
कहा है कि मेरा भैरव बाबा है, तेलिया बाबा, लेकिन एक्चुअली में बुद्ध की मूर्ति है। लेकिन उल्लेखनीय स्थान नहीं है, इधर बुद्ध के जीवन से सारा इतिहास। यही बहुत बड़ी विशाल बुद्ध की मूर्ति है। हाँ, अंदर वो तो बाहर से हम नहीं देखेंगे। गेट बंद है। There is no educated person in my family, so all are follow the Buddhist Brahman dictate. Then मूर्ति थी, मिट्टी की थी, नष्ट हो गई है। अच्छा, नष्ट हो गई है। हाँ, अच्छा, और कहाँ पर उनकी स्टेचू रखी हुई है? स्टैचू ये तो बड़ी। अच्छा, जो ये टीला जैसा बड़ा दिख रहा है, यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। यहाँ पे अब इसको स्टॉप कर दीजिए, चाहे बाहर से अंदर से वो स्टेचू दिखा दीजिए। हाँ, बाहर से और उसके बाद बाकी चाहे बाद में देख लीजिए। अच्छा जी जी जी। अच्छा, और ये जो टीना जैसा लगा हुआ है, ये तो थाईलैंड बाबा ने उसको अलग से। ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग क्या ग्रुप में चल रहा है तो ग्रुप हो जाएगा भाई। चलो अलग से क्या ग्रुप? ऑलरेडी ग्रुप है, ऑलरेडी ग्रुप। हाँ चलो। अच्छा, यहाँ भोजन बनता था। हाँ, ये भोजन बनाने का ओवन है। अच्छा, ये भोजन बनाने का बर्तन लगाते थे और इस पर भोजन बना करके जनरल सब लोग को भोजन मिलता था। ये बहुत बड़ा चूल्हा था। अच्छा, और इस वेरी गुड। सारा प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी का है, लेकिन आप गवर्नमेंट ने जब इंक्वायरी करने लगा तो किसानों के हाथ में कन्वर्ट कर दिया है। और उसमें 52 वो तालाबें थी, इसके चारों तरफ में चिपकीपुल लेक था। उसमें लेक के किनारे लोग जाते थे, स्नान करते थे और शौच के लिए जाया करते थे। लेकिन अभी वो बड़ा बड़ा लेक जो है किसान ने वाटर फ्रूट को उगाते हैं, इरिगेशन करते हैं और उनके कंट्रोल में है। लेकिन आर्कोलॉजी ने फिर बाउंड्री दे रहा है, वो सब जमीन हम एक्वायर करेंगे, वो हमारी प्रॉपर्टी। हाँ, इसका कहने लोग वो विवादित हो गया। हाँ, अच्छा, सभी जगह परिक्रमा स्थल है, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा। बहुत विशाल मंदिर बना हुआ था, लेकिन इसको देख रेख ब्रिटिश बिहार की मंदिर। हाँ, बिहार उसे कहा जाता है कि मंदिर। बिहार ये चाइटस, इसे पाली भाषा में इसे चाइटस कहा गया है। पाली मतलब भाषा। होता चित्त की शांति मिलेगी। अर्थ होता है, बी का मतलब होता है विकार, और हार का मतलब होता है छोड़ देना। विकार क्या है? ये पंचशील टेम्पल। अच्छा, ये तो लगता है कि गुप्तकालीन का है, सेकेंड हर्षकालीन का है। ये आइए हमारे साथ हमें ऐसे बोलते जाइए, रिकॉर्ड होता रहेगा। जी जी, आप बोलते रहिए। नालंदा की धरती, ये जगह। हाँ, ये पंचशील टेम्पल है। इसमें बुद्ध की सारे जीवन के घटनाएं ऐसे चलते दीवार रहिए। पे अंकित किया हुआ था, लेकिन सारे मूर्ति टूट करके नष्ट हो गई है। केवल उनकी बनावट का कंस्ट्रक्शन दिखलाई पड़ रहा है। ये इसमें भी ये भी देख रख रखाव के अभाव में और भी जर्जर होता जा रहा है। हाँ, और इसमें 26 मीटर के तांबे की बुद्ध की मूर्ति थी, लेकिन उपहार में प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजा हर्ष ने दान में दिया था। किसको दान दिया था? मूर्तियाँ ब्रिटिश ने इंक्वायरी किया, पता लगा रहा था कि कहाँ है बड़ी मूर्तियाँ, लेकिन नहीं मिला। लेकिन आखिर अंत में उन्होंने ये क्या है? ये बुद्ध की मंदिर थी, बुद्ध की मूर्ति नष्ट हो गई। अच्छा, ये बुद्ध की मंदिर था। हाँ, अच्छा, और ये सामने जो है यहाँ हाँ, आसन बैठने वाला था क्या था? हाँ, वो जो है वो ऊंची जो स्मारक देख रहे हैं, ये हाँ, वो ये भी मंदिर है। अच्छा, ये भी मंदिर है। हाँ, ये भी मंदिर। अच्छा, स्मारक बोल रहे हैं। हाँ, इसमें ये मंदिर था। बड़ा बड़ा लेख जो है, अभी किसान लोग वाटर प्रूफ को जाते हैं 1 माइल के दायरे में। हाँ, ये टॉयलेट है, ये पेयजल है और सामने टॉयलेट है। सामने
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। ये लो मेरा फोटो। चलिए 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 चलिए। चलिए चलिए चलिए। आइए निकल गए वो लोग। चलिए 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 चलिए। घूम जाइए उस तरफ फोटो आ रहा है।